बाब 18। यीशु यह बातें कहकर अपने शागिर्दों के साथ किद्रोन के नाले के पार गया। वहाँ एक बाग था, उसमें वो और उसके शागिर्द दाखिल हुए, और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उस जगह को जानता था, क्योंकि यीशु अक्सर अपने शागिर्दों के साथ वहाँ जाया करता था। बस यहूदा सिपाहियों की पलटन और सरदार काहिनों और फरीसियों से प्यादे लेकर मशालों और चरागों और हथियारों के साथ वहाँ आया। यीशु उन सब बातों को जो उसके साथ होने वाली थीं जानकर बाहर निकला और उनसे कहने लगा कि किसे ढूंढते हो। उन्होंने उसे जवाब दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूँ। और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। उसके ये कहते ही कि मैं ही हूँ, वो पीछे हटकर जमीन पर गिर पड़े। बस उसने उनसे फिर पूछा कि तुम किसे ढूंढते हो। उन्होंने कहा, यीशु नासरी को। यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुमसे कह तो चुका कि मैं ही हूँ, बस अगर मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। यह उसने इसलिए कहा कि उसका वो कौल पूरा हो कि जिन्हें तूने मुझे दिया, मैंने उनमें से किसी को भी न खोया। बस शमून पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और सरदार काहिन के नौकर पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस नौकर का नाम मिलखुस था। यीशु ने पतरस से कहा, तलवार को म्यान में रख। जो प्याला बाप ने मुझको दिया, क्या मैं उसे न पीऊं? तब सिपाहियों और उनके सूबेदार और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया और पहले उसे हन्ना के पास ले गए, क्योंकि वो उस बरस के सरदार काहिन काइफा का ससुर था। ये वही काइफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि उम्मत के वास्ते एक आदमी का मरना बेहतर है। और शमून पतरस यीशु के पीछे हो लिया, और एक और शागिर्द भी। ये शागिर्द सरदार काहिन का जान पहचान था और यीशु के साथ सरदार काहिन के दीवान खाना में गया। लेकिन पतरस दरवाजे पर बाहर खड़ा रहा। बस वो दूसरा शागिर्द जो सरदार काहिन का जान पहचान था बाहर निकला और दरबान औरत से कहकर पतरस को अंदर ले गया। उस लौड़ी ने जो दरबान थी पतरस से कहा, क्या तू भी इस शख्स के शागिर्दों में से है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। नौकर और प्यादे जाड़े के सबब से कोयले दहकाकर खड़े ताप रहे थे और पतरस भी उनके साथ खड़ा ताप रहा था। फिर सरदार काहिन ने यीशु से उसके शागिर्दों और उसकी तालीम की बाबत पूछा। यीशु ने उसे जवाब दिया कि मैंने दुनिया से अलानिया बातें की हैं। मैंने हमेशा इबादत खानों और हैकल में, जहाँ सब यहूदी जमा होते हैं, तालीम दी और पोशीदा कुछ नहीं कहा। तू मुझसे क्यों पूछता है? सुनने वालों से पूछ कि मैंने उनसे क्या कहा। देख, उनको मालूम है कि मैंने क्या क्या कहा। जब उसने ये कहा तो प्यादों में से एक शख्स ने जो पास खड़ा था यीशु के तमाचा मार कर कहा, तू सरदार काहिन को ऐसा जवाब देता है? यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैंने बुरा कहा तो उस बुराई पर गवाही दे, और अगर अच्छा कहा तो मुझे मारता क्यों है? बस हन्ना ने उसे बधा हुआ सरदार काहिन काइफा के पास भेज दिया। शमून पतरस खड़ा ताप रहा था। बस उन्होंने उससे कहा कि क्या तू भी उसके शागिर्दों में से है? उसने इनकार करके कहा, मैं नहीं हूँ। जिस शख्स का पतरस ने कान उड़ा दिया था, उसके एक रिश्तेदार ने जो सरदार काहिन का नौकर था कहा कि क्या मैंने तुझे उसके साथ बाग में नहीं देखा? पतरस ने फिर इनकार किया और फौरन मुर्ग ने बांग दी। फिर वो यीशु को काइफा के पास से किला को ले गए, और सुबह का वक्त था, और वो खुद किला में न गए ताकि नापाक न हो, बल्कि फसह खा सकें। बस पिलातुस ने उनके पास बाहर आकर कहा, तुम इस आदमी पर क्या इल्जाम लगाते हो? उन्होंने जवाब में उससे कहा कि अगर ये बदकार न होता तो हम इसे तेरे हवाला न करते। पिलातुस ने उससे कहा, इसे ले जाकर तुम ही अपने शरीयत के मुआफिक इसका फैसला करो। यहूदियों ने उससे कहा, हमें रवा नहीं कि किसी को जान से मारें। यह इसलिए हुआ कि यीशु की वो बात पूरी हो जो उसने अपनी मौत के तरीक की तरफ इशारा करके कही थी। बस पिलातुस किला में फिर दाखिल हुआ और यीशु को बुलाकर उससे कहा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया कि तू ये बात आप ही कहता है, या औरों ने मेरे हक में तुझसे कही? पिलातुस ने जवाब दिया कि क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही कौम और सरदार काहिनों ने तुझको मेरे हवाले किया। तूने क्या किया है?
یسوع نے جواب دیا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں. اگر میری بادشاہی دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالے نہ کیا جاتا، مگر اب میری بادشاہی یہاں کی نہیں. پلاطس نے اس سے کہا، پس کیا تو بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا، تو خود کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں. میں اس لیے پیدا ہوا اور اس واسطے دنیا میں آیا ہوں کہ حق پر گواہی دوں. جو کوئی حق سے ہے میری آواز سنتا ہے. پلاطس نے اس سے کہا، حق کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ یہودیوں کے پاس پھر باہر گیا اور ان سے کہا کہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا، مگر تمہارا دستور ہے کہ میں فسح پر تمہاری خاطر ایک آدمی چھوڑ دیا کرتا ہوں. پس کیا تم کو منظور ہے کہ میں تمہاری خاطر یہودیوں کے بادشاہ کو چھوڑ دوں؟ انہوں نے چلا کر پھر کہا کہ اس کو نہیں لیکن برابا کو. اور برابا ایک ڈاکو تھا.